के बावजूद भी जो मेरे खालाजाद भाई थे उन्होंने अपनी माँ के रिश्तेदारी भेज दी, लेकिन हमें मेरे वालिद साहब ने केस लगाया था। वो हर वक्त यही सोचते थे मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इसी बात की टेंशन में रहते थे जिसकी वजह से उनको अटैक आ गया। वो मरहूम भाई अरसे से वो टेंशन में रहते थे। गुलाम सैन नाम है उनका, और वो सोच के आखिर उसको अटैक हुआ और आज से 2 महीने पहले वफात पा गई। जो इस केस के मामलात में टेंशन की वजह से अब वो करता हूँ चीफ आर्मी और आसिम मुनीर साहब से, जो कि आर्मी चीफ से मुझे इंसाफ दिया जाए। हम कराची के रिहायशी हैं, ये छोटी सी दुकान है, 1-1 रुपये 2-2 रुपये की धमकियाँ दी, धमकियाँ दी, लेकिन उसके बावजूद जो है हम अल्लाह के आसरे पे उम्मीद थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद रखते थे कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन मेरे भाई जो है सोच के आखिर वो 2 महीने पैदा हो गया, वफात पा गया हार्ट अटैक। ये बंदे भी पेश कर लिए, स्टे आर्डर भी ले लिया। स्टे आर्डर के बावजूद जगह कैसे बनी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से भी ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जगह कैसे बनी। इंसाफ किया जाए और जिनके पर जिसने ये हरकत की उसको सजा देनी चाहिए, ताकि जो किसी का हक गजब ना किया गरीब है, एक छोटी सी दुकान है, तो इसमें से अपना गुजारा भाई हमारा जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा एक अल्लाह वाले आदमी हैं, माशाअल्लाह तिलावत करके तर्जुमे के साथ करते हैं, लेकिन हमें इंसाफ दिया जाए। नहीं हुआ काम हो, क्यों नहीं बंद हुआ, ये पूछना चाह रहा हूँ। हमें इंसाफ दिया जाए, खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एफ एरिया में। अहमद खान सवाती ने एक कंप्लेन की थी कि उनके कोई ज़मीन के मामलात चल रहे हैं। तो नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर गरीब भाई के साथ खड़ा होता हूँ, हर गरीब बहन के साथ मैं खड़ा होता हूँ। अगर जिनके कोई मामलात होते तो मैं उनको स्क्रीन पे लाता हूँ। नाजरीन, ये वही भाई है जिन्होंने हमें कंप्लेन की थी। तो आप रहिए हमारे साथ, इनके चाचू अंदर बैठे हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे ये मामलात जानेंगे कि आखिर इनके क्या मसाइल चल रहे हैं और ये कहाँ पे चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जिस पास ज़मीन है हमारे नाना मरहूम है, 1940 में हमारी वालदा मर गए, हमारी खाला शहजान हमारे मामू सुल्तान के नाम पे वासियत की। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा 3 साल हमें पहले पता चला हमारी वालदा जो पंजाब ज़िला डिस्ट्रिक्ट बखर में फोट हुई 1917 में। हमने उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया आज से 3 साल पहले कोर्ट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हासिल करने में हम कामयाब हुए। लेकिन जब वहाँ पे गए खैबर ज़िला हज़ारा में, तो हमने वकील से बात की, वकील ने बोला इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे खालाजाद भाई थे उन्होंने अपनी माँ के रिश्तेदारी भेज दी, लेकिन हमें नहीं मिली। अच्छा, ये ज़मीन जो थी ये आपके जो खालाजाद भाई थे, मतलब उन्होंने बेच दी अपने नाम पे किसी तरीके से करवा के, और आपको नहीं मिली? नहीं, हमें नहीं मिली। उन्होंने अपनी वालदा की रिश्तेदारी फरोख्त कर दी, लेकिन हमें नहीं मालूम हुआ। बाद में आज से 3 साल पहले हमें पता चला, तो हम वहाँ कोर्ट में गए। कोर्ट ने वहाँ पे स्टे आर्डर भी लगवाया। स्टे आर्डर के बावजूद भी वहाँ पे तमीरात जारी थी। मेरे एक मरहूम भाई अरसे से वो टेंशन में रहते थे, गुलाम सैन नाम है उनका, और वो सोच के आखिर उसको अटैक हुआ और आज से 2 महीने पहले वफात पा गए। अच्छा नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूँ कि इनके भाई जो इस केस के मामलात में टेंशन की वजह से अब वो नहीं रहे, इंसाफ दिया जाए। आखिर ये भी इस माशरे का हिस्सा है। अच्छा चाचू, ये बताए कि ये जो ज़मीन है ये आप लोग की अपनी है कि नहीं, ये किसी की थी, ये बताएं। हमारी नहीं है, लेकिन हमारी वालदा उसमें हिस्सेदार थी। हमारे नाना मरहूम ने 3 हिस्सेदार छोड़े थे। एक मेरी वालदा मर गए और एक मेरी खालदा शहजान बीवी, एक मेरे मामू सुल्तान खान। लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके बेटों ने क्या किया कि वो हमारी वालदा की हिस्सेदारी भी खुफिया तौर पे किसी को फरोख्त कर दी। फरोख्त करने के बाद मेरे खालाजाद भाई थे जिनकी वालदा का नाम शहजान बीबी है,
उन्होंने अपनी वालदा का हिस्सा दे के फरोख्त कर दिया, क्योंकि वो वहाँ के मकामी थे। हमें कराची से जाना पड़ रहा था खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा में, वहाँ पे हमने वकील किया, लेकिन वहाँ के लोग हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते थे। हमें पता चला जिसके पास ज़मीन थी उसने लोगों पे बेच दी, बल्कि उनको भी मना किया कि इनके आगे जिक्र नहीं करना किसी किस्म का। उन्होंने हमें तड़ियाँ दी, धमकियाँ दी, लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह के आसरे पे उम्मीद थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद रखते थे कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन मेरे भाई जो है सोच सोच के आखिर वो 2 महीने पैदा हो गया, वफात पा गया हार्ट अटैक की वजह से। और मेरी भी हालत है कि मेरे भी गर्दन काम नहीं कर रही, कामती रहती है, बुढ़ापा इतना हो गया, यहाँ से जाना भी हमारे लिए मुश्किल है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि देखिए अब आपका केस चल रहा था खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, अब यहाँ पे कराची में आपका ये केस चल रहा है कि नहीं रुका हुआ, ये कराची बताएं। में नहीं है, कराची में हमने दाखिल ही नहीं किया, ये वहीं पे खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा में दाखिल किया। जी, क्योंकि ज़मीन का मसला भी वहीं का था ना, तो वहीं किया हमने। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जिनके पर जिसने ये हरकत की उसको सजा देनी चाहिए, ताकि किसी का हक गज़ब ना किया जाए। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इनके ज़मीन के मामलात जो है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बाला अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जी प्लीज़ इन्हें साथ दिया जाए। एक गरीब है, एक छोटी सी दुकान है, तो इसमें से अपना गुजारा भाई हमारा करते हैं, तो मैं प्लीज़ फिर अपने बाला अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इनका साथ दिया जाए। और हमारे चाचू जो कि खुद भी बीमार रहते, हर टाइम बीमार रहते, तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपके जो भाई थे को हार्ट अटैक आया था कि नहीं, वो इस ज़मीन के मामलात में मारा वारा गया? मामलात में रात दिन यही सोचता जिक्र करता था कि क्या पता है हमें इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा नहीं मिला। आखिर उसको फिर इंसाफ मिल ही गया, 2 महीने हो गए, हार्ट अटैक हुआ और अल्लाह के वास्ते हो गया। क्या मुतालबा आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? ये मुतालबा पाकिस्तान के असल लोगों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा एक अल्लाह वाले आदमी हैं, माशाअल्लाह तिलावत करके तर्जुमे के साथ करते हैं, लेकिन हमें इंसाफ दिया जाए। बस हम उनसे ये मुतालबा करते हैं, काजी फायद ईसा साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि सईद आसम शाह है, उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारी हक तलफी ना की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो मैं भी फिर यही कहूँगा, अपने बाला अफसरान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। तो हमारे साथ यहाँ पे वो भाई भी मौजूद है जिनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैर खैरियत है? अच्छा भाई, शुक्र अल्लाह पाक का। आप ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब तो अब इस दुनिया में ना रहे, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, तो इस केस के हवाले से आप भी कुछ बताइएगा। 3 साल पहले मेरे वालिद साहब ने केस लगाया था। वो हर वक्त यही सोचते थे मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इसी बात की टेंशन में रहते थे, जिसकी वजह से उनको अटैक आ गया, वो फोट हो गया। आज 2 महीने हो गए। मैं गुजारिश करता हूँ चीफ आर्मी ऑफ आसिम मुनीर साहब से, जो कि आर्मी चीफ से, मुझे इंसाफ दिया जाए। हम कराची के रिहायशी हैं, ये छोटी सी दुकान है, 1 रुपये 2 रुपये की मैं टाफियाँ बेच कर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, देखिए आप कराची की रिहायशी है, लेकिन जैसे आपके चाचू ने कहा कि हम लोगों ने कराची में केस दर्ज ही नहीं किया, तो आपके खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में केस चल रहा है? हमारा केस चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा हज़ारा में। शामा नाम है वकील का, उसने भी आज 3 साल से हमें ये बोल रहे हैं हमें निशानदेहियाँ करवाओ, हमें ये करवाओ, मैंने समन भेज दिया, मैंने ये भेज दिया, तूने समन भी भेज दिया, बंदे भी पेश कर लिए, स्टे आर्डर भी ले लिया। स्टे आर्डर के बावजूद जगह कैसे बनी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से भी ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जगह कैसे बनी? जब स्टे आर्डर मंजूर हो गया तो फिर स्टे आर्डर के बाद क्योंकि तरक्याती काम बंद करना था ना, बंद नहीं हुआ काम, हो क्यों नहीं बंद हुआ, ये पूछना चाह रहा हूँ। हमें इंसाफ दिया जाए, खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो हमारे इस भाई के साथ बहुत गलत हुआ है, और ये मैं फिर अपने बाला अफसरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्हें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारा ये भाई गरीब है, एक छोटी सी दुकान है, उसमें अपना गुजर बसर करते। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बाला अफसरान से कि इन्हें इंसाफ दिया जाए, खुदा न खास्ता तंग आकर कुछ और मामलात न पैदा हो जाए, कोई दुश्मनी इनकी ना बन जाए। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अब तक के लिए इतने ही। अस्सलाम वालेकुम।